नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। ऐसा अचानक क्या हुआ कि आकाश आनंद को यूपी दिल्ली को छोड़कर बिहार की राजधानी में दखलंदाजी करनी पड़ रही है और उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर 2024 को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी करती है और इस विरोध प्रदर्शन को खुद आकाश आनंद जी दिल्ली में लीड करते हुए नजर आते हैं। अपने इस विरोध प्रदर्शन में आकाश आनंद जी केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से ठगने का काम किया है, उनकी पूरी पोल वो अपने बयान में अपने समर्थकों के सामने खोलने का काम करते हैं। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद जी को बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोलना पड़ रहा है। ये सारी बातें साथियों आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप जानिए जो बिहार के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, उन्होंने भी आकाश आनंद जी से पहले बिहार सरकार पर कुछ बातें कही हैं। वो बातें आप जान लीजिए उन्होंने क्यों कही है। वो कहते हैं आरजेडी वाले छात्र आंदोलन के बहाने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मजेदारी वाली बात यह है कि श्री नीतीश कुमार की भाजपा सरकार छात्रों पर लाठियां भांजकर लाखों लाख नौकरी दे रही है। बिहार में राजनीतिक ड्रामेबाजी जारी है। बहुजन समाज के लोगों को बड़ी ही सावधानी से 2025 चुनाव की तैयारी करनी है। बहुजन समाज पार्टी को किसी भी कीमत पर बैलेंस ऑफ पावर बनाना होगा। तो बिहार के जो प्रदेश प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी बात को सुनकर साथियों आपको अंदाजा लग गया होगा कि आकाश आनंद जी ने अचानक से सीएम नीतीश कुमार को क्यों घेरा है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं, विधानसभा के आम चुनाव हैं, ये आप जानते हैं। एक तो राजनीतिक कारण है, दूसरा जो बड़ा कारण है साथियों वो है छात्र हित। जो बिहार की बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उसके तहत जो भर्ती की जा रही है, उस भर्ती में घोटाले के लिए छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, छात्रों की मांगों को दबाने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठियां भांजी जा रही है। ये बातें लालजी मेधांकर ने अपने ट्वीट के माध्यम से भी बताई है और इन्हीं बातों को आकाश आनंद जी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोहराया है और उन्होंने बाकायदा इस आंदोलन की जो न्यूज आई है, न्यूज रिपोर्ट्स को भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करने का काम किया है। तो जो छात्र हित हैं, उन छात्र हित को देखते हुए आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी लगातार इस देश के गरीब समाज के लिए, छात्र हित के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती आ रही है। इसलिए चाहे मामला किसी भी राज्य का हो, बहुजन समाज पार्टी वहां पर चुप नहीं रहती है। चुनावी कारण आप बता सकते हैं, लेकिन साथियों चुनाव से पहले भी बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को लगातार उठाने का काम कर रही है। तो जो बीपीएससी का मामला है, छात्रों का जो आंदोलन वहां पर चल रहा है सरकार के खिलाफ, उस आंदोलन पर आकाश आनंद जी ने आज नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उनको घेरने का काम किया है। आकाश आनंद जी ने कहा है बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठी चार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है। यहां पर आकाश आनंद जी ने जो एनडीए है और उसकी जो सहायक पार्टियां हैं और उनकी सरकार जिन राज्यों में चल रही है, उनका उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है और बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है कि यूपी में भी जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो भी छात्रों पर लाठी भांजती है और अब एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी से गठबंधन करके नीतीश कुमार जी की जो सरकार बिहार में चल रही है, तो वो एनडीए की सरकार वहां पर चल रही है, वो भी छात्रों पर लाठी भांज रही है। तो क्या ये इनकी आधिकारिक नीति है? मतलब न्याय देने का जो इनका तरीका है वो लाठी मारने का है। ये लाठियों से न्याय देते हैं। जिस तरह से इनकी बुलडोजर जो नीति थी उसकी चौओर आलोचना हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना पड़ा। अब आकाश आनंद जी ने उनकी जो लाठी भांजने की
जो ये तरीका चल रहा है, यूपी का उदाहरण उन्होंने दिया, अब बिहार का उदाहरण वो दे रहे हैं कि क्या ये इनकी आधिकारिक पॉलिसी है लाठी भांजना। आगे वो कह रहे हैं पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दमन क्यों किया जाता है? पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी बताएं, क्या ये पुलिस एक्शन पेपर लीक और धांधली को छुपाने के लिए की गई है? तो आकाश आनंद जी ने सीएम नीतीश कुमार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये जो छात्रों पर लाठी भांजी जा रही है, उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है कि क्या लाठी भांजने से छात्रों का हित सुरक्षित रह पाएंगे? क्या ये आपकी आधिकारिक नीति है? मतलब आप छात्रों को न्याय नहीं दे सकते हैं, उनको सही तरह से आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो क्या आप उनको लाठी मारेंगे? क्या यही आपका तरीका है न्याय करने का? ये बड़ी बातें साथियों उन्होंने नीतीश कुमार जी पर बोली है। आकाश आनंद जी के इस पूरे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।